हेलो दोस्तों, बीपीएससी मेरा है में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सिटीजनशिप, हमारे इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7 सिटीजनशिप पढ़ रहे थे। और सिटीजनशिप में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देख लिया था जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 कहता क्या है और है क्या। अब बारी आती है जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 जो बनाया गया था, ओरिजिनली किसके लिए बनाया गया था। तो उस समय जब बना था तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज के पीपल के सिटीजनशिप के लिए बना था। अब कॉमनवेल्थ कंट्रीज होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझें। तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो हुआ वो है आपको इंग्लैंड के द्वारा या ब्रिटेन के द्वारा जिन भी कंट्रीज पे, जिन भी स्टेट पे शासन इनडायरेक्ट या डायरेक्ट किया गया है वो कंट्रीज हमारा कॉमनवेल्थ कंट्रीज होता है। अब उस कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लोगों के सिटीजनशिप के लिए ये द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 आया था। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो जब उनके लिए बनाया गया, लेकिन 2003 में जो हमारा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आता है उसमें इसको रिपील कर दिया जाता है और जो हमारा द सिटीजनशिप एक्ट 1955 है अब वो कॉमनवेल्थ तक सीमित नहीं रह गया, अब उसका रेंज ब्रॉड हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, जो हमारा क्राइटेरिया है सिटीजनशिप लेने के, उसको अगर फुलफिल करता है तो सिर्फ कॉमनवेल्थ तक के लिए सीमित अब हमारा सिटीजनशिप राइट्स नहीं रह गया। अब बात आती है जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कितना संशोधन किया गया। तो अब तक जो संशोधन किया गया है 5 संशोधन किया गया है, जिसमें पहला संशोधन हुआ था 55 में बनने के बाद 1986 में, दूसरा 1992 में, तीसरा 2003 में जिसमें रिपील किया गया, फिर 2005 में, फिर 2015। तो आप सभी को मतलब इस जनरेशन को जरूर याद होगा जो 2015 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था जिसमें संसद से सड़क तक हंगामा हुआ था। अब क्यों हुआ, क्या हुआ, इस पर आप लोगों को सोचने समझने की बात है। हमारे सिलेबस के लिए और पढ़ाई के लिए बस इतना ही जरूरी है जो हमारे सिटीजनशिप एक्ट में कितना संशोधन किया गया। तो अब तक 5 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 कहता क्या, लेटेस्ट कौन सा है, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015। और दूसरी चीज जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया था, क्यों आया था और किसके लिए बेसिकली आया था। तो ये चीज इसलिए आया था जो अब तक जो हमारे संविधान में प्रोविजन था 26 जनवरी तक जो लोग भारत में थे या भारत की नागरिकता ले चुके थे उनके लिए संविधान लागू होने के बाद उसके बाद के लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं था जो हम कैसे नागरिकता देंगे लोगों को। तो 50 के बाद 5 साल के बाद इस पे विचार करने के बाद ये एक्ट लाया गया था। इसमें भी संशोधन हुआ। अब लेटेस्ट संशोधन हमारा 2015 में हुआ था। अब आगे जो देखिए, हमारे भारत में सिटीजनशिप आप ले सकते हैं। जैसे सिटीजनशिप के लिए आर्टिकल हम लोग 5 से 11 समझते हैं, लेकिन इसमें 5, 6, 7, 8 4 आर्टिकल जो है ये हमारा 4 तरीका है भारत का नागरिकता लेने के लिए। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। तो आइए हम लोग एक एक करके इन चारों आर्टिकल को समझते हैं जो भारत में नागरिकता लेने के लिए इन चारों आर्टिकल में क्या है और क्या महत्व है इसका। तो आइए हम लोग देखते हैं आर्टिकल 5। अभी हम लोगों ने बात किया जो 4 आर्टिकल जो हमारे संविधान का है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, ये क्या कहता है, प्रोविजंस जो हमारे भारत के नागरिकता लेने के लिए, आज़ादी के बाद जो लोग चाहते हैं भारत की नागरिकता लेना, संविधान कमेंस होने के बाद लोग जो चाहते हैं जो हम भारत के नागरिकता लें जिनके पास नहीं है, उसके लिए क्या प्रोविज़न है वो आर्टिकल 5 to 8 में डिस्क्राइब है। तो आइए हम लोग आर्टिकल 5 को देखते हैं। आर्टिकल 5 है क्या। आर्टिकल 5 कहता है पर्सन हु हैज़ देयर डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल्ड ऑफ एनी 3 कंडीशन। पहला चीज वो यहाँ के आवासीय नागरिक होने चाहिए, जिनके पास ये हो जो हम यहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उसका डोमिसाइल यहाँ होना चाहिए। ठीक। अब 3 कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन है ही और सी वॉज बोर्न इन इंडिया, मतलब उनका जन्म यहाँ होना चाहिए। दूसरा क्या कहता है, इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, मतलब हमारे अगर हम बाहर से आए हैं तो क्या होना चाहिए, जो हमारे माता या पिता उन दोनों में से कोई एक का जन्म भारत में होना चाहिए।
तभी हम भारत की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। और इफ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कहने की बात है जो 5 साल तक या 5 साल पहले, इफ ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान से पहले अगर कोई आदमी, संविधान जैसे हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उससे पहले ठीक पहले 5 साल तक वो भारत में रहे हों, भारत के रेसिडेंट रहे होंगे, तभी उनको यहाँ का नागरिकता दिया जाए। जैसे मान लेते हैं बाहर से कोई आया हुआ है, उसको यहाँ का नागरिकता नहीं है लेकिन लेना चाह रहा है, 1955 के बाद की बात बता रहा है। तो अब क्या है, मान लेते हैं जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, वहीं से कोई ब्रिटेन से ही कुछ लोग आ गए जो यहाँ रहना चाहते हैं, अब दोबारा ब्रिटेन नहीं जाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या था, अगर उन लोगों ने अपना 5 साल यहाँ पूरा कर लिया है 26 जनवरी 1950 से पहले, तो वो यहाँ के नागरिकता ले सकते हैं। अब देखिए बात है भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए, आर्टिकल 5 क्या कहता है, बेसिकली उन्हीं के लिए है। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है जो आपके मेंस का भी क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द फीचर ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट CAA, ठीक, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक। और इसी में आपको 2000 2015 को इनलाइट करते हुए आपको ये चीज़ लिखना है। मतलब आप CAA को डिफाइन करेंगे, लेकिन आप जो फीचर डिफाइन करेंगे CAA 2015, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 जो हमारा आया था, उसको इनलाइट करके आप इसको डिस्क्राइब करेंगे और इसको भेजेंगे कहाँ, BPSC मेरा है @gmail.com। EB भी स्मॉल है आपका। या अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम पे BPSC मेरा है ऑफिशियल, जैसे ही सर्च करेंगे ये यूजर नेम डाल के आपको दिख जाएगा BPSC मेरा है प्री एंट्री 3.0। तो उस पे आप इसका आंसर प्लेन पेपर पे लिखिएगा। प्लेन पेपर इसलिए कह रहे हैं, जो आपको जो मेंस में लिखने के लिए ऐसे राइटिंग मिलेगा या क्वेश्चन मिलेगा, उसमें आपको ये लाइनिंग वाला कॉपी नहीं मिलेगा, आपको प्लेन कॉपी मिलेगा। तो अभी से आपको आदत रहेगा प्लेन पेपर पे स्मूथली लिखने का, स्ट्रेट, क्योंकि अभी हो सकता है जो आप लिखेंगे तो यहाँ से लिखते लिखते यहाँ चले जाए, फिर यहाँ आइएगा, फिर यहाँ आइएगा, यहाँ सीधा धीरे धीरे सीधा हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको खुद ठीक करनी है। लेकिन आप इसका क्वेश्चन का आंसर हमको अगले वीडियो आने से पहले आप मेल कर दीजिए BPSC मेरा है @gmail.com पे, या BPSC मेरा है ऑफिशियल टेलीग्राम जो चैनल है, आप वहाँ उधर से भेज सकते हैं। ये वीडियो मिलने के बाद 24 घंटे के लिए उसको आप लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा, जो आप लोग भी उधर से कुछ भेज सकते हैं। लेकिन भेजिएगा इसी का आंसर और कुछ नहीं भेजिएगा, अदरवाइज फिर से हमको उसको लॉक करना पड़ जाएगा या करवाना पड़ जाएगा। तो इसीलिए इसका जवाब आप लोग उसमें दीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग कंप्लीट आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे, आर्टिकल 11 तक। उसके बाद जो भी प्रोविजंस हैं इसमें, जो भी चीज़ें सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, उसके बाद उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगले क्लास में हम लोग आर्टिकल को ख़त्म करेंगे। 11 आर्टिकल जो हमारा 5 से 11 है, 5 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 5 को डिस्कस कर लिया, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पाँचों 6 आर्टिकल जो हमारा है उसको हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।